आगे बढ़ेंगे और राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां कश्मीरी छात्रा पर हमला हुआ है। तेज धारदार हथियार से हमला किया गया है। ऑटो ड्राइवर ने यह हमला किया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एक कश्मीरी छात्रा पर यह हमला हुआ है। यह हमला अब किस वजह से और किस मंशा से किया गया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन तेज धारदार हथियार से हमला किया गया है कश्मीरी छात्रा पर। और जानकारियों के मुताबिक एक ऑटो ड्राइवर ने यह हमला किया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक कश्मीरी छात्रा पर हमला हुआ है। इससे पहले आपको खबर बता दें, जहां दोआबा में कश्मीरी छात्रों के ऊपर हमला हुआ था, मारपीट कॉलेज में हुई थी। अब ये नया मामला सामने आया है, जहां एक कश्मीरी छात्रा पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया है। दिल्ली के एक ऑटो ड्राइवर ने इस हमले को अंजाम दिया है। इस वक्त की अहम खबर, कश्मीरी स्टूडेंट के ऊपर एक बार फिर से हमले की खबर है। कश्मीरी छात्रा है, दिल्ली में संभवतः पढ़ाई कर रही है। तेज धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला किया गया है और हमला करने वाला और कोई नहीं, एक ऑटो ड्राइवर है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये हमला किस मंशा से किया गया, क्यों ये हमला किया गया है, इसकी तहकीकात की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर, कश्मीरी छात्रा के ऊपर तेज धार वाले हथियार से ये हमला किया गया है। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, कश्मीरी छात्रा के ऊपर एक बार फिर हमले की खबर है। राजधानी दिल्ली में एक ऑटो चालक ने कश्मीरी छात्रा के ऊपर यह हमला किया है। बीते दिनों खबर आई थी, जहां पंजाब के दोआबा कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ कश्मीरी छात्रों के ऊपर भी हथियारों से हमला किया गया था। और अब यह नया मामला सामने आया है, जहां एक कश्मीरी छात्रा के ऊपर दिल्ली में भी हमला हुआ है। ऑटो ड्राइवर ने इस हमले को अंजाम दिया है। तेज धारदार हथियार से हमला किया गया है और हमारे सहयोगी खुर्रम ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। खुर्रम, इस पूरे मसले को लेकर क्या अतिरिक्त जानकारियां मिल पाई हैं? देखिए, ये जो मामला है, जो लड़की है, ये 22 साल की है। महरीन रियाज इसका नाम है और ये नर्सिंग स्टूडेंट है। बताया जा रहा है कि ये कहीं पर इंटर्नशिप कर रही थी और रात में ये जो घटना पेश आई है, ये जामिया नगर के पास का जो इलाका है, भरत नगर NFC न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो इलाका है मेन, वहां पर ये घटना घटी है। तकरीबन 8:30 बजे की ये घटना है और 8:30 बजे वो लड़की घर जाने के लिए निकली थी, क्योंकि वो जामिया नगर के नूर नगर इलाके में रहती है, वहां से जाना चाहती थी। लेकिन फेयर को लेकर के, जो किराया है ऑटो का, उसको लेकर के ऑटो वाले से इसकी कहासुनी हो गई और उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने इस पर हमला कर दिया। और बताया जा रहा है कि शॉर्प ऑब्जेक्ट यानी कि चाकू से उसके दाहिनी जानिब जो है उसको जख्म आया है और पास के ही प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस ने रात ही में FIR दर्ज की है और ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो थाना है, वहां पर FIR दर्ज की गई है। मजीद डिटेल आने का हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं सवाल जरूर पैदा हुआ है कि किस तरीके से मामूली बात को लेकर के वो एक जो है धार हथियार से हमला कर दिया गया इस कश्मीरी छात्रा पर। बिल्कुल। एक और अहम सवाल खुर्रम, की ऑटो चालक की पहचान हो पाई है? क्या जख्मी लड़की से आपकी बातचीत हो पाई? उसका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, अभी हमारी बातचीत नहीं हुई है और अभी सिर्फ जो जानकारी मिली है पुलिस के जराये से, वो सिर्फ ये है कि उसको प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है। ऑटो ड्राइवर की तलाश जो है वो की जा रही है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जैसे ही डिटेल आती है, हम जो है अपने जो तमाम दर्शक हैं उनसे जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल खुर्रम, तो नजर बना के रखिए। तमाम डिटेल्स का भी इंतजार किया जा रहा है। जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो ऑटो चालक की पहचान फिलहाल की जा रही है। मामूली कहासुनी के बाद ऑटो चालक ने यह हमला किया है। ऑटो के किराए को लेकर यह हमला हुआ था कश्मीरी छात्रा के ऊपर। प्राइवेट अस्पताल में छात्रा का इलाज फिलहाल जारी है। मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। आगे की छानबीन फिलहाल की जा रही है। और कुलगाम से भी आपको अहम खबर देंगे। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 नशा तस्कर यहां पर गिरफ्तार हुए हैं। निपुरा क्रॉसिंग पर यह गिरफ्तारी हुई है। प्रतिबंधित पदार्थ भी इनके पास से जब्त किया गया है। तो नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए लगातार
बदस्तूर गिरफ्तारियां जारी हैं। कुलगाम से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक बार फिर 3 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। निपुरा क्रॉसिंग पर यह गिरफ्तारी की गई है। प्रतिबंधित पदार्थ भी इन तीनों के पास से जब्त किया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 3 लोगों को धर दबोचा है कुलगाम पुलिस ने। एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रतिबंधित पदार्थ भी इन तीनों के पास से बरामद हुआ है और 3 नशा तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।